हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सी टेट तथा यूपी टेट के लिए मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वीडियो सी टेट तथा यूपी टेट के दोनों लेवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ यह प्राइमरी सुपर टेट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए अधिगम की तीव्रता, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, ऑप्शन सी यथार्थवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी विशेषताएं बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन ए कक्षा का सामाजिक वातावरण का, ऑप्शन बी कक्षा का आर्थिक वातावरण का, ऑप्शन सी कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण का, ऑप्शन डी कक्षा का अनुशासन। टू का आंसर है ऑप्शन सी कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण का बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी युवा अवस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। थ्री का आंसर है ऑप्शन बी किशोरावस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि ऑप्शन ए समाजीकरण वातावरण का निर्माण करना, ऑप्शन बी सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन करना, ऑप्शन सी सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फोर का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि वे समाजीकरण वातावरण का निर्माण करें, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहित करें, सांस्कृतिक कार्य को प्रोत्साहित करें। ये सभी एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए संवेगों का आधिक्य, ऑप्शन बी संचय की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी कल्पना की बाहुलता, ऑप्शन डी मानसिक विकास। किशोरावस्था में संवेगों की आधिक्य होती है, कल्पना की बाहुलता भी होता है तथा मानसिक विकास भी होता है, जबकि संचय की प्रवृत्ति यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। ऑप्शन ए क्रो और क्रो, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी क्लर्क और बिट, ऑप्शन डी मैकडूगल। 6 का आंसर है ऑप्शन बी। वाटसन का कथन था कि जन्म के समय सभी बालक समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए क्रोध तथा भय, ऑप्शन बी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ऑप्शन सी स्नेह का तथा प्रेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 7 का आंसर है ऑप्शन बी उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। संवेग का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। क्वेश्चन नंबर 8, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है। ऑप्शन ए प्रकृति अवलोकन, ऑप्शन बी साहित्य अध्ययन, ऑप्शन सी टेलीविजन, ऑप्शन डी खेलकूद। 8 का आंसर है ऑप्शन ए प्रकृति अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। ऑप्शन ए स्वयं को समझने में, ऑप्शन बी बालकों को समझने में, ऑप्शन सी शिक्षण वीडियो के चयन में, ऑप्शन डी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। 9 का आंसर है ऑप्शन डी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। शिक्षा मनोविज्ञान यह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी स्किनर। 10 का आंसर है ऑप्शन ए वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी इनमें से सभी ने। 11 का आंसर है ऑप्शन बी वाटसन ने मौखिक प्रतिवेदन यह वाटसन के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर है ऑप्शन ए वाटसन ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा है मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से इन्हें अच्छे डॉक्टर
वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन पावलव, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 13 का आंसर है ऑप्शन सी वाटसन ने। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से इन्हें अच्छा डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी एडलर। 14 का आंसर है ऑप्शन सी फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यह फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए वर्दिमर, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी पावलव, ऑप्शन डी वाटसन। 15 का आंसर है ऑप्शन ए वर्दिमन। गेस्टाल्टवाद यह 1912 में इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया था। इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र रूप से। इसमें प्रमुख 3 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, वर्दिमन, कोहलर तथा कोफका। ये तीनों गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। कोफका, ये सभी गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि? ऑप्शन ए बालक कल्पना करके खेलता है, ऑप्शन बी बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, ऑप्शन सी बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, ऑप्शन डी बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। 16 का आंसर है ऑप्शन सी बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जिसके माध्यम से सामाजिकता का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 17 का आंसर है ऑप्शन ए फ्रायड। फ्रायड के अनुसार शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे अधिक कठिन काल के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर है ऑप्शन सी किशोरावस्था की को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन ए जाति भेद, ऑप्शन बी आनुवांशिकता, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी आनुवांशिकता तथा वातावरण। 19 का आंसर है ऑप्शन सी वातावरण। बालक के सामाजिक विकास में वातावरण महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। 20 का आंसर है ऑप्शन सी विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए जिससे कि बालकों में राष्ट्रीयता का विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विकास उत्पादक है? ऑप्शन ए अधिगम का, ऑप्शन बी परिपक्वता का, ऑप्शन सी अधिगम तथा परिपक्वता का, ऑप्शन डी अभ्यास का। 21 का आंसर है ऑप्शन सी अधिगम तथा परिपक्वता का। विकास उत्पादक है अधिगम तथा परिपक्वता का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विकास के मूल्यांकन की निम्न में कौन सी विधि नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्नावली परीक्षण, ऑप्शन बी ड्रॉ ए मैन, ऑप्शन सी सर्वे परीक्षण, ऑप्शन डी प्रक्षेपण परीक्षण। 22 का आंसर है ऑप्शन सी सर्वे परीक्षण। यह व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मांसपेशीय विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 23 का आंसर है ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास। इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से संवेगात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 24, आयु के किन वर्षों तक
अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं? ऑप्शन ए 2 से 2.5 वर्ष, ऑप्शन बी 3 से 3.5 वर्ष, ऑप्शन सी 2.5 से 3 वर्ष, ऑप्शन डी 3.5 से 4 वर्ष। 24 का आंसर है ऑप्शन ए 2 से 2.5 वर्ष की आयु में बच्चों की सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस अवस्था में दांत बनना शुरू होता है? ऑप्शन ए जन्म से पूर्व, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी कोई नहीं। 25 का आंसर है ऑप्शन ए जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व ही दांत बनना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है? ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी भाषात्मक विकास, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 26 का आंसर है ऑप्शन सी भाषात्मक विकास। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोलार्ध भाग से भाषात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 27, 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए 200 से 300 शब्द, ऑप्शन बी 300 से 350 शब्द, ऑप्शन सी 350 से 400 शब्द, ऑप्शन डी कोई नहीं। 27 का आंसर है ऑप्शन ए 200 से 300 शब्द। 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति 200 से 300 शब्द की होती है। क्वेश्चन नंबर 28, किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। 28 का आंसर है ऑप्शन ए 6 वर्ष। 6 वर्ष की आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी कोई नहीं। 29 का आंसर है ऑप्शन बी 2 वर्ष। बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से 2 वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी जेम्स, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी ये सभी। 30 का आंसर है ऑप्शन ए वुड। संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक वुड हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी जेम्स, ऑप्शन सी डेवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 31 का आंसर है ऑप्शन बी जेम्स। कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक जेम्स है। क्वेश्चन नंबर 32, आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी? ऑप्शन ए वुड ने, ऑप्शन बी जेम्स ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी टीचनर। 32 का आंसर है ऑप्शन ए वुड ने। आत्मनिरीक्षण प्रणाली की विकास वुड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी जेम्स, ऑप्शन सी डेवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर है ऑप्शन बी जेम्स। मनोविज्ञान का सिद्धांत यह पुस्तक जेम्स के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए जेम्स, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी डेवी। 34 का आंसर है ऑप्शन बी वुड। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता वुड को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? ऑप्शन ए वुड, ऑप्शन बी जेम्स, ऑप्शन सी पावलोव, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। 35 का आंसर है ऑप्शन ए वुड ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 36, गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है? ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी व्यक्तित्व विकास। 36 का आंसर है ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 37, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ऑप्शन बी संज्ञानात्मकता, ऑप्शन सी कार्यवादी, ऑप्शन डी मानव पंरकता। 36 का आंसर है ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस दूसरे नाम से भी
व्यवहारवाद को जाना जाता है? ऑप्शन ए द्वितीय बल, ऑप्शन बी तृतीय बल, ऑप्शन सी चतुर्थ बल, ऑप्शन डी पांचवा बल। 38 का आंसर है ऑप्शन ए द्वितीय बल। व्यवहारवाद को द्वितीय बल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, मनोविज्ञान में तृतीय बल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मकता, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी मानवीयता परक, ऑप्शन डी ये सभी। 39 का आंसर है ऑप्शन सी मानवीयता परक, यह मनोविज्ञान में तृतीय बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। 40 का आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी? ऑप्शन ए एन सेनगुप्ता, ऑप्शन बी सी एस बोस, ऑप्शन सी ए एन चटर्जी, ऑप्शन डी बी एन बनर्जी। 41 का आंसर है ऑप्शन ए एन सेनगुप्ता ने भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 42, थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? ऑप्शन ए एक शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी विविध शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुशक्ति सिद्धांत, ऑप्शन डी द्विशक्ति सिद्धांत। 42 का आंसर है ऑप्शन सी बहुशक्ति सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के परीक्षण के लिए विषय में बहुशक्ति सिद्धांत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 43, स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानते हैं? ऑप्शन ए एक शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी विविध शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुशक्ति सिद्धांत, ऑप्शन डी द्विशक्ति सिद्धांत। 43 का आंसर है ऑप्शन डी द्विशक्ति सिद्धांत। स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर द्विशक्ति सिद्धांत को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी आयु है? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। 44 का आंसर है ऑप्शन ए 14 वर्ष तक। 14 वर्ष की आयु तक बालकों की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है? ऑप्शन ए बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 45 का आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मानसिक विकास के लिए अध्यापक को बालकों के सीखने की पूरे अवसर प्रदान करने चाहिए, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य को पूरा ध्यान देना चाहिए तथा बालकों के व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सभी एक अध्यापक का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए 1000 शब्द, ऑप्शन बी 5000 शब्द, ऑप्शन सी 11000 शब्द, ऑप्शन डी 16000 शब्द। 46 का आंसर है ऑप्शन बी 5000 शब्द। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार 5000 शब्द तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन बी बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन सी बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 47 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बालक पर विद्यालय का इन सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है, उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक तथा राजनीतिक इन सभी विचारों पर बालक का विद्यालय का बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बालक के समाजीकरण में कौन से तत्व बाधक हैं? ऑप्शन ए माता पिता का प्यार न मिलना, ऑप्शन बी माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन सी अनुचित दंड तथा अथवा असुरक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 48 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बालक के समाजीकरण में
ये सभी तत्व बाधक होते हैं। माता पिता का प्यार न मिलना, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना तथा अनुचित दंड अथवा असुरक्षा की भावनाएं, इन सभी का प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर बाधक तत्व का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बाल छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? ऑप्शन ए, एक कठोर प्रशासन के रूप में। ऑप्शन बी, एक योग्य अध्यापक के गुण। ऑप्शन सी, एक राजनेता के गुण। ऑप्शन डी, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण। 49 का आंसर है ऑप्शन बी, एक योग्य अध्यापक के गुण। छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में एक योग्य अध्यापक के गुण। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक असक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए, स्नेह। ऑप्शन बी, क्रोध। ऑप्शन सी, भय। ऑप्शन डी, ईर्ष्या। 50 का आंसर है ऑप्शन सी, भय। बालकों में सर्वाधिक असक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न भय के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या है? ऑप्शन ए, शारीरिक विकास की समस्या। ऑप्शन बी, समायोजन की समस्या। ऑप्शन सी, काम और संवेगात्मक समस्या। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 51 का आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। किशोरावस्था में शारीरिक विकास की समस्या उत्पन्न होती है, समायोजन की समस्या भी उत्पन्न होती है तथा काम और संवेग की समस्याएं भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। ऑप्शन ए, 11 माह। ऑप्शन बी, 16 माह। ऑप्शन सी, 34 माह। ऑप्शन डी, 51 माह। 52 का आंसर है ऑप्शन ए, 11 माह में। सामान्य बुद्धि वाले बालक प्रायः 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए, डेविस। ऑप्शन बी, स्किनर। ऑप्शन सी, बी एन झा। ऑप्शन डी, वुडवर्थ। 53 का आंसर है ऑप्शन बी, स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा स्किनर का है। क्वेश्चन नंबर 54, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? ऑप्शन ए, उत्तेजना। ऑप्शन बी, कष्ट व प्रसन्नता। ऑप्शन सी, भय, क्रोध व स्नेह। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 54 का आंसर है ऑप्शन सी, भय, क्रोध व स्नेह। वाटसन ने नवजात शिशुओं में मुख्य रूप से भय, क्रोध व स्नेह संवेगों की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 55, रोश ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारण किया है। ऑप्शन ए, 12 से 18 वर्ष। ऑप्शन बी, 13 से 19 वर्ष। ऑप्शन सी, 11 से 17 वर्ष। ऑप्शन डी, 12 से 19 वर्ष। 55 का आंसर है ऑप्शन ए, 12 से 18 वर्ष। रॉस ने विकास के अंतर्गत किशोरावस्था का निर्धारण 12 से 18 वर्ष तक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन ए, समानता का। ऑप्शन बी, विभिन्नता का। ऑप्शन सी, मूल जीवाणु की निरंतरता का। ऑप्शन डी, प्रत्यागमन का। 56 का आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यागमन का। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 57, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? ऑप्शन ए, 4 से 5 माह का शिशु। ऑप्शन बी, 8 से 9 माह का शिशु। ऑप्शन सी, 5 से 7 माह का शिशु। ऑप्शन डी, 3 माह का शिशु। 57 का आंसर है ऑप्शन ए, 4 से 5 माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति के मुख मुद्रा के हाव भाव को पहचानने लगता है। जब शिशु 4 या 5 माह का होता है तो यदि हम उनसे अच्छी तरीके से हंस के बात करते हैं तो वह भी उसी तरह हंस के प्रतिक्रिया देते हैं। यदि हम उन्हें थोड़ा सा भी क्रोध भाव से देखते हैं या फिर उन्हें डांटते हैं तो वह रोने लगते हैं। यह इसी का उदाहरण है कि 4 से 5 माह के शिशु प्रौढ़ व्यक्तियों के मुख मुद्रा के हाव भाव को पहचानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 58, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होती है? ऑप्शन ए, शैशवावस्था। ऑप्शन बी, युवावस्था। ऑप्शन सी, बाल्यावस्था। ऑप्शन डी, किशोरावस्था। 58 का आंसर है ऑप्शन डी, किशोरावस्था।
किशोरावस्था तक बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्णता को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से कौन सी विधि प्राचीनतम विधि है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन सी व्यक्ति इतिहास विधि, ऑप्शन डी विकासात्मक विधि। 59 का आंसर है ऑप्शन ए अंतर्दर्शन विधि। यह मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में सबसे प्राचीनतम विधि है। क्वेश्चन नंबर 60, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। ऑप्शन ए अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, ऑप्शन बी शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, ऑप्शन सी शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो सकता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 60 का आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकटतम संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं तथा शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान हो गया है। यह सभी मनोविज्ञान की सहायता से संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी युवावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। 61 का आंसर है ऑप्शन डी किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। किसमें? संवेग में। संवेग में तीव्र परिवर्तन यह किशोरावस्था की एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है, ऑप्शन बी इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकता है, ऑप्शन सी इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकता है, ऑप्शन डी वह शिक्षक को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन सी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसकी सहायता से एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि को प्रभावी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए वुडवर्थ का, ऑप्शन बी जेम्स का, ऑप्शन सी रेबनी का, ऑप्शन डी वाटसन का। 63 का आंसर है ऑप्शन डी वाटसन का। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह वाटसन का कथन। क्वेश्चन नंबर 64, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान अथवा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, ऑप्शन सी शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, ऑप्शन सी आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, ऑप्शन डी शिक्षण सफल होता है। 64 का आंसर है ऑप्शन बी शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन ए बालक की अनुवंशिक संरचना द्वारा, ऑप्शन बी बालक की अनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचनाओं के द्वारा, ऑप्शन सी बालक संबंधित वातावरणीय दबावों द्वारा जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ऑप्शन डी विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारण कार्य होते हैं। 65 का आंसर है ऑप्शन बी बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, उत्तर बाल्यावस्था का समय कब से कब तक है? ऑप्शन ए 1 से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष तक। 66 का आंसर है ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था का समय है। क्वेश्चन नंबर 67, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या किया है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है, ऑप्शन बी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, ऑप्शन सी बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 67 का आंसर है ऑप्शन बी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक विकास व्यवहार का विश्लेषण किया है। क्वेश्चन नंबर 68, समाजीकरण व व्यक्तिकरण का एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी डीवी, ऑप्शन सी टिटिकन, ऑप्शन डी रॉस। 68 का आंसर है ऑप्शन ए मैकाइवर ने।
सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है, यह कथन मैकाइवर का है। क्वेश्चन नंबर 69, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी यूनानी। 69 का आंसर है ऑप्शन बी लैटिन। साइकोलॉजी शब्द यह लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 70, वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन बी मन का अध्ययन, ऑप्शन सी आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन डी शरीर का अध्ययन। 70 का आंसर है ऑप्शन ए व्यवहार का अध्ययन। वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्नलिखित में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी ये सभी। 71 का आंसर है ऑप्शन सी व्यवहार। वर्तमान काल में मनोविज्ञान को व्यवहार विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति आती है? ऑप्शन ए भौतिक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 72 का आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बाह्य वातावरण के अंतर्गत भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सभी परिस्थितियाँ आती हैं। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है? ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन सी शिक्षण विधि, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम। 73 का आंसर है ऑप्शन ए बालक। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, बुद्धि और विकास है? ऑप्शन ए एक दूसरे के विरोधी, ऑप्शन बी एक दूसरे के समान, ऑप्शन सी एक दूसरे के पूरक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 74 का आंसर है ऑप्शन सी एक दूसरे के पूरक। बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी स्टेनले हॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 75 का आंसर है ऑप्शन सी स्टेनले हॉल। किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह परिभाषा स्टेनले हॉल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए जेम्स ड्रेवर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट रिचर्डसियर्स ने, ऑप्शन सी क्लार्क हल ने, ऑप्शन डी मैकडूगल ने। 76 का आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट रिचर्डसियर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? ऑप्शन ए सामुदायिक भावना का विकास, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी पाठ्यांतर कार्यक्रम, ऑप्शन डी अनुशासन। 77 का आंसर है ऑप्शन ए सामुदायिक भावना का विकास। विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण सामुदायिक भावना का विकास पर सबसे अधिक निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? ऑप्शन ए उसे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएं, ऑप्शन बी उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत न करें, ऑप्शन सी उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित करें, ऑप्शन डी उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करें। 78 का आंसर होगा ऑप्शन बी उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत न करें। यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसके त्रुटियुक्त व्यवहार को स्वीकृत न करना होगा। उसके व्यवहार के त्रुटि का ज्ञान कराना यह अच्छा तरीका नहीं है। उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंड देना कभी भी उचित नहीं माना जाता है और ना ही उन्हें किसी दूसरे छात्र के समक्ष उसका उदाहरण देना यह भी गलत है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। ऑप्शन ए संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूल तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, ऑप्शन बी संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता के क्षणों का एहसास, ऑप्शन सी आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आक्रामकता, ऑप्शन डी सुनियोजित नियंत्रण ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप न करे। 79 का आंसर होगा ऑप्शन ए संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूल तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया करना ही उचित
संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे? ऑप्शन ए उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन सी श्रम के महत्व पर भाषण देंगे। ऑप्शन डी स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। ए का आंसर है ऑप्शन डी, स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास को हेतु स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे ताकि आपको देख करके छात्र प्रेरित हो तथा वे भी श्रम के महत्व को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए अनुवंशिक, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 81 का आंसर है ऑप्शन सी दोनों। मानव व्यवहार का विकास आनुवांशिक तथा पर्यावरण इन दोनों पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारणों पर निर्भर होता है? ऑप्शन ए अभिवृद्धि, ऑप्शन बी परिपक्वन, ऑप्शन सी विकास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 82 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानव व्यवहार का विकास अभिवृद्धि, परिपक्वन तथा विकास इन तीनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 83, बाल व्यवहार में परिवर्तनों का क्या कारण है? ऑप्शन ए प्राथमिक रूप से परिपक्वता, ऑप्शन बी केवल परिपक्वता ही, ऑप्शन सी अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा, ऑप्शन डी केवल अधिगम। 83 का आंसर है ऑप्शन सी अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा बाल व्यवहार में परिवर्तन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 84, बालक के शारीरिक विकास की दर किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए पूर्ण रूपेण उसके वंशानुक्रम की संरचना पर, ऑप्शन बी प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभावों से युक्त होती है, ऑप्शन सी प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभाव पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से युक्त होती है, ऑप्शन डी वंशानुक्रम और वातावरण के अनिश्चित प्रभावों पर। 84 का आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभाव से युक्त होती है, इस पर बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज़ की आवश्यकता अधिक है? ऑप्शन ए विद्यालय में खेल का मैदान हो, ऑप्शन बी अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था हो, ऑप्शन सी विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, ऑप्शन डी विद्यालय के कक्ष उचित हो। 85 का आंसर है ऑप्शन सी विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो। छात्रों के विकास की दृष्टि से विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, आजकल शिक्षा प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए। ऑप्शन बी छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए, ऑप्शन सी छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किया जाए, ऑप्शन डी छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। 86 का आंसर है ऑप्शन ए बालकों के विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, यह आजकल की शिक्षा का प्रचलित प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है। ऑप्शन ए उस अनुभव का जो उसे प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवांशिक कारणों के योगफल का, ऑप्शन सी उस पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों का, ऑप्शन डी उसके अभिवृद्धि में सहायक अवसरों की प्राप्ति का। 87 का आंसर है ऑप्शन बी उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवांशिक कारणों के योगफल का। एक बालक किसी समय जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवांशिक कारणों के योगफल का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए घर, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी मित्र मंडली। 88 का आंसर है ऑप्शन ए घर। बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था घर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, किसने कहा था कि
व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी मन ने, ऑप्शन सी बोरिंग ने, ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। 89 का आंसर है ऑप्शन डी वुडवर्थ ने कहा था व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की प्रथम स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी 1925 में। 90 का आंसर है ऑप्शन सी 1916 में। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1916 में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए आत्मा से, ऑप्शन बी मन से, ऑप्शन सी चेतना से, ऑप्शन डी व्यवहार से। 91 का आंसर है ऑप्शन ए आत्मा से। मनोविज्ञान की परिभाषा आत्मा से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय के क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए जनसमूह के वाद विवाद का अध्ययन, ऑप्शन बी शिक्षा नीति का अध्ययन, ऑप्शन सी सांसारिक विपदाओं का अध्ययन, ऑप्शन डी शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधित अध्ययन। 92 का आंसर है ऑप्शन डी शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया? ऑप्शन ए इंद्रियों का, ऑप्शन बी चेतना का, ऑप्शन सी व्यवहार का, ऑप्शन डी मस्तिष्क का। 93 का आंसर है ऑप्शन ए इंद्रियों का। प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से इंद्रियों का अध्ययन किया गया है। वर्तमान में मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी आत्मीकरण, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन डी प्रेरणा आपूर्ति सिद्धांत। 94 का आंसर है ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए माता पिता द्वारा प्रदत्त, ऑप्शन बी घरेलू शिक्षा, ऑप्शन सी विद्यालय शिक्षा, ऑप्शन डी आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि। 95 का आंसर है ऑप्शन डी आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि, यह एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 96, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित है? ऑप्शन ए जलोटा के, ऑप्शन बी क्रो और क्रो के, ऑप्शन सी जेम्स ड्रेवर के, ऑप्शन डी पिल्सबरी के। 96 का आंसर है ऑप्शन ए जलोटा के। मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं, यह परिभाषा जलोटा के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारियों के अनुसार शिक्षा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी कुप्पुस्वामी का, ऑप्शन डी स्पेंसर का। 97 का आंसर है ऑप्शन बी स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारियों के अनुसार शिक्षा है, यह कथन स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है। इस कथन को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए फ्रॉबेल ने, ऑप्शन बी कांट ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। 98 का आंसर है ऑप्शन बी कांट ने। शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसका वो योग्य है, यह परिभाषा कांट के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए विषय विशेषज्ञ, ऑप्शन बी निरीक्षण, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 99 का आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान की विषय वस्तु विषय विशेषज्ञ, निरीक्षक, मनोवैज्ञानिक, इन सभी के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी व्यवहार, ऑप्शन डी मनुष्य। 100 का आंसर है ऑप्शन ए व्यवहार। मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, बाल्यावस्था की आयु किस वर्ग में आती है? ऑप्शन ए 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन बी जन्म से 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन डी 12 से 18 वर्ष।
101 का आंसर है ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष की अवस्था में आती है। क्वेश्चन नंबर 102, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होती है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। 102 का आंसर है ऑप्शन बी बाल्यावस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होती है। क्वेश्चन नंबर 103, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए क्रो व क्रो ने, ऑप्शन बी फ्रायड ने, ऑप्शन सी न्यूमैन ने, ऑप्शन डी एडलर ने। 103 का आंसर है ऑप्शन बी फ्रायड ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन फ्रायड का है। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम छांट कर लिखिए। ऑप्शन परिभाषा है, इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी किलपैट्रिक, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी बी ने। 104 का आंसर है ऑप्शन बी किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था की परिभाषा देते हुए क्या है कि इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी किशोर, ऑप्शन सी प्रौढ़, ऑप्शन डी वृद्ध। 105 का आंसर है ऑप्शन बी किशोर। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है किशोर मनोविज्ञान, अर्थात इसमें किशोर के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन